एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी। और मैं हूँ रानी। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो फाइनली एक लती बहू के साथ ससुर अब चल दिए हैं अपने टिवान के लिए। और टिवान के लिए वो ट्रेन में बैठ के अब पिछली सारी बातों को भूलते हुए, अपनी पिछली वीडियो में बोले थे, पिछली सारी बातों को भूलते हुए अब हम इन सभी बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। और वो उन सभी बातों को फिर से वो भूल गए हैं और भूल के फिर उन्हीं सभी बातों को लेके आके बैठ गए हैं और लेके बोल रही है माता जी कि हम तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहते हैं, हम इस बात पे बातें नहीं करना चाहते हैं। हमको लोग आके कमेंट कर देते हैं और हमको आके लोग बोल देते हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ता है, नहीं तो हम इस विषय में बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो भाई माता जी, आपको एक बात बता दिया जाए कि आप एक वीडियो से ज़्यादा में ना आप चुप नहीं रह सकती हैं, आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके व्यूज़ डाउन हो जाएंगे। जिस वीडियो में आपने अपने छोटे बेटा और बहू के बारे में बात नहीं की है ना, उस वीडियोस का व्यूज़ देखिए, और जिसमें आपने बात की उसका देखिए। जैसे ही आपके वीडियोस के व्यूज़ गिरने लगते हैं तो आप आ जाती हैं कमेंट का रिप्लाई करने। और माता जी कमेंट का रिप्लाई करते हुए भाई वहाँ पे बोल रही हैं कि हम बिल्कुल भी इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, पिछली सारे बातों को भूल जाइए। और अब आप लोग एक तरफ का बात, मतलब कि एक तरफा देखते हैं, आप लोग एक तरफ की चीज़ें देखते हैं और आप लोगों से बुलवाया जा रहा है तो आप लोग बोल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है माता जी, हम लोग एक तरफा नहीं देखते हैं, हम लोग दो तरफा भी देख रहे हैं, हम लोग दोनों तरफ से देख रहे हैं। कोई भी इंसान एक बार गलती करता है तो उस गलतियों से सीख लेता है, लेकिन आपने एक बार गलती कर चुकी है फिर भी आप उसी गलती को दोहराती हैं। जैसे कि आपने बड़ी बहू के साथ किया था, फिर छोटी बहू के साथ आप वही कर रही हैं। बड़ी बहू के लिए तो आप अभी उसको बेटी बना के रखी हैं, इकलौती बहू बना के रखी हैं। अब बड़ी बहू के लिए आपको भी सुधार आ गया है कि उसके बारे में अच्छा अच्छा सोच रही हैं, क्योंकि आपका बड़ा बेटा पैसा दे रहा है और छोटा बेटा अभी पैसा उतना नहीं दे रहा है, तो उसके बारे में आप गलत और उल्टा सीधा बोल रही हैं। तो सबसे पहली बात माता जी ये बोल रही है कि बेटी को लेके कसम खाना सबसे बुरी बात है, एक दिन तुम पछताओगी। कोई भी चीज़ें एक तरफ से होती हैं नहीं होती हैं, दोनों तरफ से होती हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई भी चीज़ें एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है। तो माना कि यहाँ पे मान लीजिए आपकी छोटी बहू गलत है, लेकिन आप भी किसी भी सब कहीं भी थोड़ी सी गलत होंगी ना, दोनों तरफ की चीज़ें अगर लीजिए तो मतलब कि आप गलत हैं या आप खुद ही मान रही हैं। उसके बाद से माता जी बोल रही हैं कि भाई लोग आके बोलने लग रहे हैं, लोगों का कहना है जब इस टाइम पे लोग काम नहीं आ रहे हैं, इतने बुरे टाइम पे लोग काम नहीं आ रहे हैं, तो एक ना एक दिन मैं यही माँ काम आऊँगी। एक बार आप लोग देख चुके हैं कि यही माँ कितने काम आती है। तो यही माँ एक बड़े बेटे के टाइम काम आई थी, तो छोटे बेटे के टाइम भी यही माँ काम आएगी। तो बिल्कुल आप काम आएंगी, आप परिवार हैं, आपका भी जब बुरा टाइम आएगा ना तो आपका छोटा बेटा ही काम आएगा। हम लोग भी यही बोल रहे हैं कि आपका छोटा बेटा ही काम आएगा। तो इस समय इतनी मतलब कि ऐसी बातें मत किया करिए ना कि बाद में उन्हीं सभी बातों को लेके आपको पछतावा हो। थोड़ा सा सोच समझ के बातें किया करिए। जैसा कि बेंगलोर वाली जीजी आके बोल रही हैं कि हम जो बात बोली है, तो डमी के बारे में बात बोलते हुए वो बोल रही है कि डमी ने जो बोला है ना, वो तो मार्केट वाली चीज़ों के बारे में बोला है, उसको लेके वुमेन कार्ड खेला जा रहा है। बिल्कुल वुमेन कार्ड नहीं खेला जा रहा है। एक बार आप जाके फिर से उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग, और उस वीडियो की बारीकियों को मिलाइएगा कि डमी अंकल खुद ही बोलते हुए दिख रहे हैं कि तुम इन्हीं सभी लोगों को एक बार चप्पल जूता दिखा रहे थे, तुम इन्हीं सभी लोगों को एक बार ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, तब पीछे बैठी माता जी उसको सराह रही थी। जैसे आज माता जी एक बड़े बेटे के पीछे खड़े होकर चैनल पे स्ट्राइक दिलवा के सराह रही हैं, वैसे ही पीछे से ये माता जी ही सराह रही थी, माता जी ही उसको उकसा रही थी, माता जी ही सब बुलवा रही थी छोटे बेटे से, और उसको गाली दिलवा रही थी, लोगों को चप्पल दिखवा रही थी, लोगों को क्या क्या नहीं बुलवा रही थी। और उस बेटे के लिए छोटे बेटे ने आके माफ़ी मांग ली है। फिर माता जी आप वही सब काम अपने बेटे से करवा रही हैं, आप वही सब काम आज अपने डमी से करवा रही हैं। तो डमी जी आके वो काम कर दे रहे हैं। अब डमी जी को वो मुंह पर मतलब कि मुंह बना के बैठे हैं। तो माता जी बोल रही है वहाँ पे गाना गा रही कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, मेरे पति का मुंह बना हुआ है, काम का ज़्यादा लोड आ जाएगा इसलिए मुंह बने। काम का लोड नहीं आएगा, उनको भी कहीं ना कहीं तो ज़रूर ये लग रहा है कि मैंने तो गलती कर दी है बोल के, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के गलती कर दी है, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है इसलिए मुंह बना हुआ है। बाकी वैसे तो आप पैसा कमा ही रही है, बीबी तो यहाँ ना वहाँ घूमने के लिए काम आएगा ही। तो जो भी डमी ने बोला है वो तो मेरे साथ आके बैठ के यहाँ टूर पे घूमने आए थे, तो वो देख लेते थे तो वो बोल देते। तो मतलब डमी अंकल जो भी बोल रहे हैं ना, बस वो टूर पे देखते नहीं, तो ऐसे इनको मोबाइल देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। और जब देखेंगी ना, जब ये माता जी वीडियो बनाती रहेंगी तो वो पीछे हाँ हूँ करते हुए दिखते ही हैं। ऐसा कैसा टाइम नहीं रहता है हमको लोगों को, तो जब भी ना तब वो वीडियो में देखते ही रहते हैं। बस कभी ताना मारना होगा, कभी सास बहू का एपिसोड खेलना हो, तब आप अकेले आती हैं, बाकी उनको कभी ना कभी तो आप लेके ही आती हैं।
बाकी उनके पास बहुत टाइम है, के बाद से मैं बोल रही हैं। अब ये कुछ करें, अब ये बिजी रहेंगे, इनका बहुत सारा काम पेंडिंग में है, तो ये करेंगे तो उसमें ये सब नहीं देख पाएंगे। बाकी ये लोग एक बच्ची को लेके जा रहे हैं, बच्ची का पेपर भी छुड़वा दिए हैं, बच्ची को लेके उसके मतलब कि शिक्षा मतलब कि पढ़ाई से न लेके खिलवाड़ किया जा रहा है। माता जी को रोज कहीं ना कहीं घूमना है, तो बच्ची अकेले घर में तो रहेगी नहीं, क्योंकि घर में तो कोई है नहीं, अकेले छोड़ेंगे नहीं, तो बच्ची भी साथ में घूमती रहेगी, तो कितना वो पढ़ाई करेगी, कितना नहीं। अब वो बोल रही है कि पेपर दी हो या नहीं दी हो, तुम जाके सेकंड में बैठना, क्योंकि स्कूल तो अपना है, स्कूल अपना है, तुम सेकंड में बैठो, थर्ड में बैठो, फोर्थ में बैठो। बाकी उसके पढ़ाई से कोई मतलब नहीं कि उसको पढ़ मतलब कि वो कितना पढ़ी है, पढ़ी या पढ़ी नहीं, पेपर दी या नहीं दी, उनको क्या मतलब है, बच्चा उनका थोड़ी है। अब तो वो अपने सारे चीज़ों से छुटकारा पा चुकी है, एक दूसरे का बच्चे को लाके उससे बस खिलवाड़ कर रही है, वो खेलने वाली एक चीज़ है। अब उसको ले जाके ट्रेन में विदाउट टिकट लेके जा रही हैं, विदाउट टिकट ले जाके एक दूसरे जो आदमी था उससे ये मतलब कि तर्क करती हुई दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद से इनको ये टिकट का पैसा जब टीटी को भरना पड़ रहा है, टिकट को भरने के बाद ये उस बच्ची को कोस रही है कि तुमको लाने और ले जाने में पता है कितना खर्चा लगा है, तुमको लाने और ले जाने में मेरे 1700 रुपये लग गए हैं। बाकी तुम छिप जाती तो उसको ले जाके बाथरूम में बंद करने देना था माता जी, बच्ची को ले जाके बाथरूम में बंद कर देना था, बच्ची छिप जाती तो पैसे आपका 1700 रुपये बच जाते। तो वहाँ पे डमी अंकल बोल रहे कि नहीं नहीं, वो सरकार का ऐसा घाटा नहीं लगाते हैं, पैसे दे देना चाहिए, बिना टिकट लेके नहीं आना चाहिए। जब आप लोगों को पता ही था कि बच्ची को लेके आना है, जाना है, तो टिकट करवा लेते, टिकट तो हो ही जाता, ऐसा तो है नहीं कि टिकट नहीं होता, हो ही जाता। तो हमको पता ही नहीं था कि वो आएगी। ये लोग उसको टम्बाला छोड़ने के लिए गए थे, टम्बाला वो नहीं रही बच्ची, क्योंकि उसको रहना नहीं था, उसको आना था सीवान। और ये बात माता जी को बिल्कुल पता ही नहीं थी, पता रहती ना तो वो पहले से टिकट करवा लेती, और उनका टिकट तो 4 महीना पहले से ही हुआ है, इसलिए ये बात उनको पता ही नहीं थी। मतलब 4 महीना पहले से ही सब चीज़ें, टिकट वगैरह सब बुक था पहले से ही माता जी को, और एक बच्ची का टिकट नहीं हुआ। इनको लगा कि बच्ची फ्री में आ जाएगी, बच्ची का कोई टिकट ही नहीं लगेगा, और बच्ची का टिकट करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर टीटी आ गया और टीटी ने पकड़ लिया बच्ची को विदाउट टिकट। अब उनको पेनल्टी भरनी पड़ रही है, तो इसलिए इनको लग रहा है कि भाई ये तो पैसा चला गया, ये तो गड़बड़ पैसा जा रहा है। तो माता जी बोल रही कि तुम छुप जाती तो वो पैसा बच जाता। फिर माता जी पहुंच गई हैं टीवान वाले घर में, तो टीवान वाला घर अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा है। जब छोटे बेटे बहू नहीं है तो घर एकदम साफ़ सुथरा है, एकदम सब चीज़ ठीक ठाक है। और अभी वो जो कि एकदम टाइट दिख रहा है, नहीं तो पिछली बार आई थी तो वो एकदम दुबला पतला, बोला जाए तो उसको खाने को ही नहीं मिलता था। अभी वो ठीक ठाक दिख रहा है, सब चीज़ फिट है घर में का, सारा चीज़ दिखा रही हैं कि यहाँ भी देखिए, वहाँ भी देखिए, सब घर साफ है, क्लीन दिखाई दे रहा है, बाकी सब फिट है। जब छोटे बेटा बहू थे उन्हीं से तो दिक्कत था। और माता जी 5 साल पहले वाली ज़िंदगी जिएंगी भाई, पहले अपने भजन बना के सुनती थी, लगा के गाती थी। अब देखते हैं कि कितना वो 5 साल पहले वाली लाइफ इनकी कैसी रहती है। वैसे ही ये ट्रेन में बैठ के और खा के नॉन वेज और चली गई हैं मंदिर में पैर पड़ने। माता जी नहा धोआ के आप मंदिर में, आपको जाना चाहिए। भगवान को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, भगवान को हर कंटेंट मत बनाइए, भगवान को थोड़ा सा मतलब रहने दीजिए। भगवान को ना एकदम कंटेंट बना के रख दिए हैं आप लोग। बिल्कुल आप लोग को ये नहीं है कि मतलब नॉनवेज खाई है तो वहाँ मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, भगवान का पैर पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग उनको कंटेंट के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।